अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त है और मेरे दिल के बहुत करीब है। आज मैं आपसे अपना एक बहुत प्यारा सा वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, जिसने सच माने मेरी तो ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैरत अंगेज़ इसने मौजज़ात किए ना कि मेरी तो सारी ज़िंदगी बदल गई। और यकीन करें आप कि जस्ट 2 वीक्स में ये वजीफ़ा करने से अल्लाह पाक ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने अल्लाह ताला से मांगा था, जिसके लिए मैंने दुआएं की थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वजीफ़ा मेरे सभी उन बहन भाइयों के लिए है जो किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, चाहे वो कारोबार का हो, रिस्क का हो, आपके बच्चों की शादियों का हो या किसी भी किस्म का हो। इस वजीफ़े के करने से आप खुद ही महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला के साथ जस्ट 2 वीक्स में आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी कर देगी। और अल्लाह ताला तो हमेशा दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है। बस शर्त यह है कि आप हमेशा उससे अच्छा गुमान रखें कि हम जो अपने खुदा से मांग रहे हैं ना, वो ज़रूर हमें देगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमको दुआ करते हैं और वो कबूल नहीं होती, तो हम मायूस हो जाते हैं। आपको पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी किसी की दुआ को रद्द नहीं करती। अल्लाह ताला की ज़ात हमारी सब दुआएं कबूल करती है, लेकिन वो अपने बेहतरीन वक़्त का इंतज़ार करती है। बाज़ ऐसी बातें जो हम नहीं जानते कि हमारे हक़ में सही हैं या नहीं सही, लेकिन खुदा की ज़ात हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो खूब जानती है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और कब बेहतर है। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो किसी भी किस्म की परेशानी में हैं, इंशाअल्लाह ताला जब वो वजीफ़ा शुरू करेंगे, अल्लाह ताला के इन प्यारे नामों से अल्लाह को बुलाएंगे, तो वो खुद हैरान हो जाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने इन नामों की बरकत से, इन कलमात की बरकत से उनके तमाम मसाइल पूरे कर देगी इंशाअल्लाह। व्लॉग को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सभी वीडियो जो हैं वो मिल जाएं। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए। तो जी चलते हैं वजीफ़े की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इसमें अपना एक ज़ाती तजुर्बा बताना चाहूँगी कि जो कुछ मुझे इस वजीफ़े से मिला। मैंने इस वजीफ़े को किया, मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला के साथ हमारे मामलात में बरकत डालें और मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ हम लोगों का जो है कनाडा का वीज़ा हो जाए। तो मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया, और वो अल्लाह के नाम जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, जब मैंने उनका विर्द करना शुरू किया तो आप बिलीव करें कि अल्लाह ताला ने हर काम को ना होने में से होने को निकाल दिया। यानी हमने जिस काम में भी हाथ डाला, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के हुक्म से वो सब आसान होते गए। और आपको पता है कि इंसान जब परदेस में आता है, अपने मुल्क को छोड़ के, हर चीज़ को छोड़ के, तो उसको नए सिरे से अपनी लाइफ का आगाज़ करना पड़ता। तो इस वजीफ़े की बरकत से जहाँ पे हमने नई जगह पे हिजरत की, वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए तमाम मसाइल हल कर दिए। हमें किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं देखनी पड़ी। ये ऐसे ही था जैसे अल्लाह ताला ने एक प्लेट में हमारी खुशियों को, हमारी दुआओं को सजा के दे दिया। तो ये एक बड़ी बात होती है, बड़ी बरकत की बात होती है। अच्छा जी, ये 2 अमल हैं जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, और ये बहुत सिंपल और बहुत आसान है। इसमें एक तो अल्लाह ताला के नाम हैं जिसका आपने विर्द करना है, और वो मैं अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ। इसके लिए रात को अपने सोने से पहले ताज़ा वज़ू करना है और फिर अपने बिस्तर पर लेट जाना है, और फिर अपने बिस्तर पर लेटे आपने इन नामों की तस्बीह करनी है और जहन में अपने मतलब को, अपने मकसद को रखना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कारोबार का मसला हो, रिज़्क़ की तंगी हो, रिश्तों में रुकावट हो, कर्ज़ के, जो कुछ भी है आपने अपने अल्लाह से मांगना है और खूब मांगना है। और आपने अल्लाह ताला से दुआ करते करते सो जाना है, अपने मकसद को दिल में रखना है। और एक सबसे ख़ास बात जो है, ये वजीफ़ा तभी असर करेगा जब आपका यकीन पुख्ता होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हमारे गुमान के मुताबिक ही देता है। तो इसलिए अपने गुमान को हमेशा, अपने यकीन को अल्लाह ताला पे मज़बूत रखें। दूसरी बात है कि अपने दिलों को साफ कर लें। अपने दिलों में जो नफ़रतें हैं, कदूरतें हैं, हम खाम हाँ की अपने दिलों में चीज़ें पाल लेते हैं, तो हम अपने दिलों से इस चीज़ को निकाल दें। माफ़ करना सीखें, दुआएं लेना और दुआएं देना सीखें। और जी, आपने ये अमल रोज़ की बेस पर करना है। रोज़ाना रात को लेट कर वज़ू करके तो आपने अल्लाह ताला दुआ करते करते सो जाना है। तो चलें अब आते हैं अपने दूसरे वजीफ़े की तरफ, जो बहुत पावरफुल है और बहुत मुजरब है और मेरा आज़मूदा वजीफ़ा। इसके लिए आप दिन में कोई भी वक्त रख लें जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल फ़ारग हैं। नमाज पढ़ के पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, और ये वजीफ़ा सूरत ज़ुहा का है। और यहाँ पे मैं स्क्रीन में भी आपको दे देती हूँ। सूरत ज़ुहा के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपने शुरू में
11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور بیچ میں سورۃ ضحیٰ اور پھر اس کے اینڈ میں بھی درود ابراہیمی 11 دفعہ۔ تو سورۃ ضحیٰ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ ضحیٰ کے اندر 9 کاف ہیں اور جب آپ ایک کاف پر پہنچیں گے آپ نے 9 بار یا کریم پڑھنا ہے اور پھر آگے سے دوبارہ سورۃ ضحیٰ کو پڑھنا سٹارٹ کر لینا ہے، اور اس طرح ہر کاف پر آپ نے 9 دفعہ یا کریم پڑھنا ہے اور پوری صورت کو ختم کر دینا ہے، اور اینڈ میں درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے رو کے گڑ گڑا کے اپنی پریشانیاں بتانی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کے لیے آسانی کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اس وظیفے کے کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں تمام دعائیں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سورۃ ضحیٰ میں جو 9 کاف ہے نا، میں نے ان کو آپ کی سہولت کے لیے پکچر کے نیچے پنک لائن میں انڈر لائن کر دیا ہے ہر کاف کو، اور آپ نے یہ دن میں ایک دفعہ ہی پڑھنی ہے، اول آخر درود ابراہیمی اور درمیان میں ایک دفعہ سورۃ ضحیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ کوئی بھی ٹائم آپ رکھ لیں اس کو پڑھنے کے لیے۔ اور ایک سب سے خاص بات، جب بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، تو آپ محسوس کریں کہ وہ قبول ہو رہی ہیں، آپ محسوس کریں کہ سب ہو جائے گا، کیونکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ انسان کو، بندے کو اس کے گمان کیے جیسا بندہ گمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بالکل وہ اپنے گمان کے مطابق پاتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس وظیفے کی پوری طرح سے سمجھ لگی ہوگی کہ ہم نے اس کو کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے، میں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کروں گی اور آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اور اچھے سے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔